हमने संतों के मुख से सुना है, एक प्राणी सृष्टि का बहुत जोर जोर से रो रहा था भगवान के प्राकट्य पर। वो था चंद्रमा। चंद्रमा बड़ी जोर जोर से रो रहा था। तो देवताओं ने पूछा, मेरे यार हम सब नाच रहे गा रहे ढोल नगाड़े बजा रहे, तू भले आदमी रो रहा है, उत्सव नहीं मना रहा है। बोले आपको भगवान का दर्शन हो रहा है तो आप नाच गा रहे हो, मुझे तो दर्शन हो नहीं रहा है तो मैं रोऊं न तो और क्या करूं। तो देवताओं ने पूछा, वहां कोई रोक टोक है? आज तो फाटक खुले हुए हैं, सब दौड़ पड़े, जो जैसे तैसे ही उठ धावा। तो तुझे किसी ने रोका है क्या? बोले मैं तो जा ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले सूर्य नारायण तो टलने पहले, जब तक सूर्य का रथ आगे नहीं जाएगा, सूर्य अस्त नहीं होगे, तब तक मेरा प्राकट्य कैसे होगा। तो बोले भाई तू ये हम तो नहीं कर सकते, भगवान से तू प्रार्थना कर। तो भगवान से चंद्रमा ने रो रो कर प्रार्थना की, बहुत रोया चंद्रमा। भगवान ने कहा भाई क्या बात है, दुनिया नाच रही है गा रही है, तू भले आदमी रो रहा है, क्या बात है, तुझे क्या कष्ट है? बोले महाराज दुनिया आपका दर्शन कर रही है तो नाच रही है, मुझे तो दर्शन हो नहीं रहा है। भगवान ने कहा तो तू भी आ जा, कोई रोक रहा है तुझे? बोले सूर्य नारायण तो अड़े हैं वहाँ खड़े हैं, वो तो टले पहले वहाँ से। आप सूर्य नारायण को कहिए कि वो रथ आगे हाँक कर ले जाओ। उन्होंने दर्शन किया ताकि मैं आऊँ, रात हो और मैं प्रकट होकर दर्शन करूँ। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। क्यों? बोली कि मैं इस समय बाल लीला में हूँ, माँ की गोद में अबोध बालक के रूप में हूँ, और अगर मैं यहाँ से सूर्य नारायण को कहूँगा कि तुम जाओ तो मैया मुझे फेंक देगी, कहेगी बालक है कि भूत है, बालक तो कभी बोलता नहीं है। और दूसरे सूर्य नारायण अकड़ दिखा सकते, मैं अगर उनको कहूँगा भी तो अकड़ सकते, मैं तो नहीं जाता, मेरे ही वंश में आए और मुझे ही मना कर रहे हो, नहीं जाता, कर लो क्या करोगे। भगवान ने कहा भाई ये मैं नहीं कर सकता। तो चंद्रमा ने कहा ठीक है महाराज, जब आप नहीं कुछ कर सकते तो मैं जाकर आत्महत्या करता हूँ। चूंकि अंतिम कोर्ट तो भगवान की ही है और वहां भी डिसमिस कर दिया मेरा केस, तो मैं तो प्राणांत करता हूँ, आत्महत्या करता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, मरने की धमकी मत दे। बोले तो दर्शन कराइए। भगवान ने कहा भाई इतनी जिद मत कर, इस बार दर्शन नहीं हो सकता तुझे मेरा। बोले क्यों? इस बार मैं दिन के 12 बजे आया हूं और सूरज के वंश में सूर्य वंश में आया हूं, तो चूंकि दिन का 12 बजे और सूर्य वंश उन्हीं का वंश है और उन्हीं का ये समय है, तो उनका तो नैतिक अधिकार है कि वो दर्शन करें। लेकिन तू कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकता है क्या? चंद्रमा ने कहा कब तक करूं? बोले द्वापर तक। द्वापर तक प्रतीक्षा कर ले। आज मैं तुझसे वायदा कर रहा हूं कि इस बार तो दिन के 12 बजे आया, सूर्य नारायण का अधिकार है दर्शन करने का। जब द्वापर में आऊंगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊंगा और रात के 12 बजे आऊंगा, जितना चाहे उतना दर्शन कर लेना, तेरे अलावा कोई होगा। चंद्रमा ने कहा महाराज अभी तो द्वापर कहाँ, अभी तो त्रेता चल रहा है, जन कब तक त्रेता चलेगा, फिर वो द्वापर आएगा और द्वापर में पता नहीं कब आपका प्राकट्य होगा, तब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। मुझे कोई जीवित रहने का कोई आधार, कोई सहारा तो दीजिए आप। भगवान ने कहा अगर जीवित रहने का आधार सहारा तो ले, मैं अपने नाम का सहारा तुझे दिए देता हूँ। बोले क्या मतलब? बोले भले ही मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से मुझे कोई भी राम सिंह कहकर नहीं पुकारेगा, कल से सारी दुनिया मुझे रामचंद्र कहकर पुकारेगी, तेरा नाम मेरे साथ जुड़ जाएगा। और जिसका भगवान का नाम जिसके जीवन से जुड़ गया वो तो फिर आनंद ही आनंद रहता है। और कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, सो मेरे नर उतरई पार। जी कलयुग केवल नाम आधारा, सो मेरे नर उतरई पारा, सो मेरे नर उतरई पार। हाँ जी सो मेरे नर उतरई पार। जी सो मेरे नर उतरई पार। कलयुग में केवल एक ही भजन है, भगवान के नाम को
इसको गाओ बजाओ नाचो, जो कुछ कर सकते हो। मीरा जी इसी नाम के सहारे से, मीरा जी को कितना त्रास दिया घर वालों ने, कितने कितने झंझट उनके साथ लगाए।